हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक्यूमुलेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। गैस फील्ड एक्यूमुलेटर, इसका ऑपरेशन, इसका इंस्पेक्शन, चार्जिंग प्रोसीजर, और जब नया एक्यूमुलेटर इंस्टॉल करते हैं तो कैसे चार्ज करते हैं, और ज़्यादा प्रेशर वाला एक्यूमुलेटर तो उसको कैसे चार्ज करते हैं, ये सब के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पहले हमने बताया कि एक्यूमुलेटर का यूज क्यों करते हैं, तो एक्यूमुलेटर यूज क्यों करते हैं और क्यों हमको लगता है जैसे ही ज़रूरत पड़ती है। एक्यूमुलेटर एक्चुअली क्या है, एक्यूमुलेट करके रखता है, प्रेशराइज फ्लूइड जो है उसको एक्यूमुलेट करके रखता है, और जैसे हमको ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम में, जैसे सिस्टम प्रेशर, चार्ज प्रेशर जितना है उससे कम पड़ता है तो यहाँ से हमारा हाइड्रोलिक आयल जाता है, और जो भी हमारे सिस्टम में स्लगनेस आएगा उसको दूर करने के लिए यूज होता है। इसमें एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि इसमें जो चार्ज गैस यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इधर नाइट्रोजन और इनर्ट गैस यूज कर सकते हैं, लेकिन इनर्ट गैस महंगा होता है, अवेलेबिलिटी कम होती है, इससे जनरली नाइट्रोजन यूज करते हैं। नाइट्रोजन की विशेषता ये है कि नाइट्रोजन इजीली एक्सपेंड और कंप्रेस होता है। सेकेंड, ये इसका नेचर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ऑलमोस्ट इनर्ट गैस के जैसा ही होता है, इसलिए जनरली हम नाइट्रोजन यूज करते हैं। अवेलेबिलिटी भी ईजी है। कभी कोई पूछता है ऑक्सीजन क्यों नहीं यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन कंबस्टिबल है, हम यूज करेंगे तो वो फट जाएगा, और यहाँ पे वही प्रिंसिपल काम करता है, P1 B1 इक्वल टू P2 B2, उसी प्रिंसिपल काम करता है। चूंकि गैस जो है कंप्रेसिबल है और हाइड्रोलिक आयन इनकम्प्रेसिबल है, तो क्या करता है कि जब हमारा सिस्टम प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उसको दबा देता है, दबा के उसमें एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे सिस्टम प्रेशर जो चार्ज प्रेशर है से कम होता है तब तक वो हाइड्रोलिक आयल हमको देता है, और जैसे ही हमारा रिक्वायरमेंट सिस्टम जो चार्ज एक्यूमुलेटर का प्रेशर उसके बराबर हो जाता है तो वो देना बंद कर देता है। जैसा कि मैंने बताया कि फ्लो हमेशा प्रेशर डिफरेंस पे ही होता है। तो ये सब बताने के बाद मैं ये शुरू करता हूँ। ये हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज ए रिजर्वायर ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल जो कंप्रेस नहीं होता है, जो हमारा हाइड्रोलिक आयल है। That is energized by external source से एनर्जाइज होता है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर इज ए सोर्स ऑफ फ्लूइड पावर, जो एनर्जी एक्यूमुलेटर में स्टोर फ्लूइड पावर के रूप में अवेलेबल रहता है, और इसका काम करता है फॉर रिपोजिशनिंग लीनियर, जो सिलेंडर को लीनियर मोशन देने के लिए, पार्ट टर्न एंड मल्टी टर्न हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, जो हाइड्रो मोटर ऑसिलेटर है जो हल्का घूमता है, पार्ट में घूमता है, या फुल टर्न रोटेट करने के लिए यूज होता है। ऑपरेशन, इस गैस चार्ज एक्यूमुलेटर स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यूजिंग प्रेशराइज्ड गैस एज ए कंप्रेसिबल मीडियम। जो गैस है कंप्रेसिबल है तो उसको दबा के उसमें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड स्टोर होता है। द मेन यूज ऑफ एक्यूमुलेटर इज टू सप्लीमेंट पंप फ्लो को सप्लाई करता है। जब जैसे ही जरूरत पड़ती है सिस्टम में, पंप का फ्लो कम पड़ता है, उस समय हम हाइड्रोलिक फ्लूइड यहाँ से देते हैं। द एक्यूमुलेटर इनेबल्स द हाइड्रोलिक सिस्टम टू कॉप विथ एक्सट्रीम्स ऑफ डिमांड यूजिंग ए लेस पावरफुल पंप और टू रिस्पॉन्ड मोर क्विकली टू ए टेम्पररी डिमांड विथ ए स्मॉलर मोर एफिशिएंट पंप। क्या होता है कि एक्यूमुलेटर का फंडा भी वहीं से आया है कि जब भी हम कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं तो ऐसा भी आता है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर सिलेंडर के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, तो जब हम उसके हिसाब से जब डिजाइन करने जाएंगे तो हमको बहुत बड़ा मोटर लगेगा, बहुत बड़ा पंप कैपेसिटी का पंप लगेगा। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि सिस्टम में हम एक्यूमुलेटर डाल देते हैं कि वो जब वो सिलेंडर ऑपरेट होगा या वो एक्चुएटर ऑपरेट करेंगे तो उस समय ये जो भी फ्लूइड की डिमांड होगा उस समय ये हमारा इधर से जाएगा। या बहुत एफिशिएंट ऑपरेशन है, जैसे हमारे यहाँ स्टील इंडस्ट्री में स्लाइड गेट है, स्लाइड गेट में एक्यूमुलेटर दिया हुआ है कि बाई चांस पावर ऑफ हो जाए या कुछ इमरजेंसी हो जाए तो उस कंडीशन में ये स्लाइड गेट को बंद करने के लिए यूज होता है। एन एक्यूमुलेटर में ऑल्सो बी यूज टू ऑब्जर्व पल्सेशन फ्रॉम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स और टू कंपनसेट फ्लूइड फ्लो इन द सिस्टम ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेज के लिए भी यूज होता है। पल्सेशन ऑब्जर्व करने के लिए होता है, जैसे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का डायरेक्शन चेंज होता है, सडन जर्क आता है तो उस जर्क को ये ऑब्जर्व करता है। द एक्यूमुलेटर कंसिस्ट ऑफ ए प्रीचार्ज, अब देखिए इसमें क्या क्या रहता है, एक प्रीचार्ज गैस चैम्बर रहता है एंड ए फ्लूइड चैम्बर, और फ्लूइड चैम्बर रहता है। द चैम्बर आर सेपरेटेड बाई ए गैस टाइट एलिमेंट, ए ब्लैडर, ए पिस्टन और ए डायफ्राम। जो चैम्बर है, चैम्बर में क्या रहता है, एक ब्लैडर होता है, या तो एक पिस्टन होता है, या एक डायफ्राम होता है जिसमें गैस चार्ज किया रहता है, गैस भरा रहता है। द फ्लूइड चैम्बर इज कनेक्टेड टू हाइड्रोलिक सिस्टम, जो फ्लूइड चैम्बर है वो हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्ट रहता है। एज द प्रेशर एट द एक्यूमुलेटर फ्लूइड इनलेट बिकम्स ग्रेटर देन द गैस चार्ज प्रेशर, फ्लूइड इंटर्स द एक्यूमुलेटर एंड कंप्रेस द गैसेज। अभी जैसे एक्यूमुलेटर का, जैसा कि हमने बताया था कि जो चार्ज करते हैं 60% से लेके सिस्टम प्रेशर का 60% और मिनिमम वर्किंग प्रेशर का 90% करते हैं। तो जब भी सिस्टम प्रेशर जब आता है, जैसे मान लो कि हमारा सिस्टम प्रेशर 100 बार है,
तो इसको हमने 60 बार पे चार्ज किया है। तो 100 बार का प्रेशर जो प्रेशराइज फ्लूइड रहेगा 60 बार को कंप्रेस करके उसमें फ्लूइड भरा रहता है, क्योंकि गैस जैसे बताया कि गैस कंप्रेसिबल है तो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होकर उसमें हमारा ये फ्लूइड भरा रहेगा। इफ प्रेशर डिक्रीजेज एट द एक्यूमुलेटर फ्लूइड इनलेट द गैस विल डिकम्प्रेस एंड डिस्चार्ज द स्टोर्ड फ्लूइड एनर्जी इन हाइड्रोलिक सिस्टम। अभी क्या रहता है कि जब ये कंप्रेस फॉर्म में रहता है तो उसमें फ्लूइड भरा रहता है, जैसे ही सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है और प्रेशर कम होता है तो वहां से हमारा ऑयल सिस्टम में चला जाता है। ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन द प्रेशर इन द गैस चैम्बर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड चैम्बर। ठीक है, each accumulator is sized so that the fluid chamber provides enough fluid at the charge pressure and so that the gas chamber volume is always above zero. In some application the accumulator may include a supplemental gas cylinder, gas bottle to increase the effective volume of the gas chamber। हमारे यहाँ जैसा कि है जो फर्नेस के जो एक्यूमुलेटर्स लगे हुए हैं वो इसी के एग्जाम्पल है, इसी का उदाहरण। एक्सटर्नल उसमें जो हमारा एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर में जो पिस्टन लगे हुए हैं तो पिस्टन के सप्लीमेंट बोतल लगे हुए हैं जो चार्ज रहते हैं और उसको वो कंप्रेस और एक्सपैंड उसी के बेस पे होते हैं। द सप्लीमेंटल गैस सिलेंडर इज कनेक्टेड टू द गैस चैम्बर इंक्रीजिंग द इफेक्टिव गैस वॉल्यूम व्हिच अलाउज मोर ऑफ द ओरिजिनल एक्यूमुलेटर वॉल्यूम टू बी यूज्ड एज fluid chamber. If all the working volume of fluid is discharged from the accumulator, the fluid chamber is effectively emptied and fluid pressure at the accumulator inlet will drop below the pre-charge gas pressure. Pressure in the gas chamber will then remain constant and equal to the pre-charge pressure and the fluid pressure at the accumulator inlet will vary based on the dynamics of the hydraulic system. जैसे रिक्वायरमेंट हो तो उस हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। When the hydraulic system pressure at the accumulator inlet rises above the gas pre-charge pressure, hydraulic fluid will then enter and fill the accumulator. जितना पे चार्ज किया उससे ज्यादा जब हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर होगा तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रेशर का जो फ्लो होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, तो वहाँ जैसे प्रेशर कम पड़ता है तो सिस्टम प्रेशर जाकर उसमें भर जाता है। और कब तक भरता है? जब तक उसकी कंप्रेसिबिलिटी पूरी नहीं होती, जहाँ मैक्सिमम जब तक कंप्रेस नहीं हो जाए तहाँ तक वो भरता है। एक्यूमुलेटर्स आर टिपिकली डिस्चार्ज फॉर शिपमेंट फ्रॉम द सप्लायर। अब इंस्टॉलेशन पर आते हैं। दे मे बी लो नाइट्रोजन चार्ज रिमेनिंग फ्रॉम द फैक्ट्री सेट। थोड़ा सा चार्ज करके दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। ईच एक्यूमुलेटर मस्ट बी चार्ज एंड इंस्पेक्टेड फॉर प्रॉपर प्रीचार्ज ड्यूरिंग हुकअप एंड कमीशनिंग ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। पर इंस्पेक्शन करना और चेक करना है चार्ज करने के पहले। व्हेन चार्जिंग द एक्यूमुलेटर यूज ड्राई नाइट्रोजन गैस, द यूज ऑफ हाई प्रेशर एयर और अदर गैसेज इज एन एक्सप्लोजर रिस्क। जब मैंने बताया था कि इसलिए ऑक्सीजन वगैरह नहीं भरते हैं या कंप्रेस्ड एयर नहीं भरते हैं। द एक्यूमुलेटर शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज प्रैक्टिकल टू द सोर्स ऑफ शॉक और पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। अभी एक इसका मतलब है कि जितना नजदीक रख सकते हैं जहाँ पे हमको जरूरत है या जहाँ पे शॉक के चांसेस हैं। देखेंगे पैरेलल में लगा रहता है, कहीं कहीं देखते हैं कि बहुत जो इंपॉर्टेंट सिलेंडर है, सर्वो वाल्व सिलेंडर लगे हुए हैं, वहाँ पे देखेंगे एकदम बगल में ही रहता है, या और भी कोई सिलेंडर जो इम्पोर्टेंट है जिसके स्पीड हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी उसके पैरेलल में नज़दीक में ही लगा कर रखते हैं, छोटे छोटे एक्यूमुलेटर डाल कर रखते हैं। नॉर्मली एन एक्यूमुलेटर शुड बी इंस्टॉल्ड इन ए वर्टिकल पोजीशन विद द ऑयल कनेक्शन फेसिंग डाउन। ये जनरली वर्टिकल पोजीशन में ही रखते हैं, ऑयल कनेक्शन नीचे रहता है। माउंटिंग द एक्यूमुलेटर हॉरिजॉन्टली कैन ट्रैप कॉन्टामिनेंट्स इन द सिस्टम एंड रिड्यूस द फ्रिक्शनल लाइफ। ये रीजन है उसको वर्टिकल रखने का। अगर हॉरिजॉन्टल रखें तो कॉन्टामिनेंट्स को ये ट्रैप करेगा और एक्यूमुलेटर को डैमेज हो सकता है। When installing an accumulator using U-bolt type clamps, care should be exercised so as not to distort the accumulator with excessive tightening force. U clamp लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना जिससे कि वो डिस्टोर्ट हो जाए। Do not weld or machine the accumulator cell. न तो उसको वेल्ड करना है न मशीन करना है। If hangers or mounting hardware is required that is not included with the accumulator, contact supplier for suitable recommendation. अगर नहीं है तो आप जो सप्लाई जिससे ले रहे हैं वो भी देगा आपको। The hydraulic fluid must be kept clean and free of debris to prevent damaging of the accumulator valve. For maximum seal life, the fluid should be filtered to 10 micron or less. Refer to circuit diagram where NAS value is mentioned. तो जितना आप NAS वैल्यू मेंटेन करके जितना स्वच्छ आयल रहेगा, मतलब जितना फिल्टर्ड आयल रहेगा, जितना कंटामिनेशन कम रहेगा, आपका एक्यूमुलेटर का लाइफ उतना ही ज़्यादा रहेगा। क्या होता है कि अगर आपने कचरा वाला ऑयल डाल दिया तो उसमें जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स होगा वो हाई प्रेशर पर जाता है तो एक्यूमुलेटर में होल गिरा देता है, छेद कर देता है। तो उससे बचाने के लिए जितना NAS वैल्यू कम का हाइड्रोलिक ऑयल यूज करेंगे उतना एक्यूमुलेटर के लिए अच्छा है। अब प्री चार्ज इंस्ट्रक्शन। प्री चार्ज के लिए हमको क्या करना है? प्री चार्ज प्रेशर शुड बी इंस्पेक्टेड periodically to confirm that the accumulator is performing its intended pressure storage function. Nitrogen gas
charge pressure should be checked at least once during the first week of operation to ensure that no leak has developed. जब हम डालते हैं तो हमको उसको बराबर इंस्पेक्ट करना है, फर्स्ट वीक में इंस्पेक्ट करना है कि हम जो डाला है वो तो कम तो नहीं हुआ. द प्री चार्ज प्रेशर एंड एम्बिएंट टेम्परेचर शुड बी रिकॉर्डेड एट इंस्टॉलेशन के टाइम में प्रीचार्ज प्रेशर और क्या एम्बिएंट टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर क्या है, उसको हमको रिकॉर्ड करना है. इफ देयर इज नो लॉस ऑफ गैस प्रीचार्ज प्रेशर इट शुड बी चेक्ड आफ्टर 10 minutes एंड अगेन फॉर ए प्रीचार्ज इंस्पेक्शन प्रोसीजर. The most accurate pre-charge readings are taken when fluid pressure is at 0 psi. Always observe the maximum working pressure and operating temperature ranges. Never use oxygen for pre-charging an accumulator क्योंकि एक highly combustible आग लग जाएगा. Correct pre-charging involves accurately filling of the gas side of an accumulator with a dry inert gas such as nitrogen before admitting fluid to the hydraulic side. It is important to pre-charge an accumulator under the correct specified pressure. Pre-charge pressure determines the volume of the fluid retained in the accumulator at minimum system pressure. In a power storage application, the pre-charge obtains around 50 to 60% of maximum system pressure. Refer to order documentation or contact hydraulic circuit for pre-charge requirements specific to the application. प्रीचार्ज में अब इंस्ट्रक्शन क्या क्या है. ब्लैडर एक्यूमुलेटर्स आर मोर ससेप्टेबल टू डैमेज ड्यूरिंग प्रीचार्जिंग देन पिस्टन टाइप. ब्लैडर पे ज्यादा चांस है डैमेज होने का. बिफोर प्रीचार्जिंग द इनसाइड ऑफ द सेल शुड बी लुब्रिकेटेड विथ सिस्टम फ्लूइड. जिसमें हम एक्यूमुलेटर डालने जा रहे हैं उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल लेके उसको बढ़िया से लुब्रिकेट कर देते हैं. Before initially assemble a bladder accumulator, it is advisable to power some fluid into the accumulator inlet port and tilt it to coat the inside surface of the accumulator cell. This fluid will lubricate the bladder as it expands. इसका यही फंक्शन, जब accumulator का bladder जब expand होगा, जब गैस भरेंगे तो फैलेगा, तो उसके चारों तरफ में एक fluid का लेयर रहेगा, कोट रहेगा. When pre-charging the charge gas, nitrogen should be introduced slowly. शुरू में उसमें हमें slowly इसमें चार्ज करना है. Failure to follow this precaution could result in immediate bladder failure as high pressure nitrogen expanding rapidly and thus cold may concentrate at the bottom of the folded bladder and the chilled embrittled bladder can rupture. The bladder could also be forced under द पॉपेट. रिजल्ट अब ज्यादा कर देंगे तो पॉपेट से ही कट जाएगा, जो उसमें फिलिंग के लिए जो पॉपेट वाल्व आ रहा था उससे कट जाएगा. रिजल्टिंग इन ए कट. आइसोलेट द एक्यूमुलेटर फ्रॉम the system and make sure hydraulic fluid pressure is zero. Remove gas valve protection guard and valve cap from the accumulator. To charge the accumulator, use a charging hose and gauge assembly similar to Hydec or any standard make. Charging and gauging unit FPO 210 rated for 3000 psi or higher if required for conditions. Before using the charging assembly, make sure that valve A is completely open. हमने एक valve का इसमें फोटो दिखाया है. Open. That bleed valve B is closed clockwise. एक्चुअली जब हम खरीदते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है. चार्जिंग किट जब लेते हैं तो चार्जिंग किट में लिखा रहता है, उसमें एक लेफलेट रहता है, उसमें लिखा रहता है कैसे कैसे उसको यूज करना है. अभी आपको क्या करना है कि बोतल के साथ इसको कनेक्ट करना है. कनेक्ट करने के बाद वाल्व को धीरे धीरे खोल को ब्लैडर में नाइट्रोजन को भरते जाना है. Connect the charging and gauging unit to gas inlet of the on the accumulator by means of null cap D. फोटो में जैसे दिखा रखा है, ये देखिए ABCD. ये आपको सब लिफलेट पे मिल जाएगा जो accumulator चार्जिंग किट लेंगे उसमें. Connect the charging and gauging unit to the gas supply nitrogen bottle, ensuring that the gas volume on the supply is closed. Remove the cap on the non-return valve C to complete the hose connection from the gas supply. Slowly open the valve of the gas supply and allow the gas to flow to the accumulator. Gas should begin to register pressure. Do not exceed 121 psi and 8 bar during initial fill operation. It is recommended that the regulated nitrogen cylinder be used to limit the flow of gas. Ensure that accumulator charge is stable at approximately 20 psi before proceeding. After pressure stabilizes 120 bar, अगर 120 बार increase gas flow, जैसे stabilize होता है थोड़ा देर वेट करके देख लेते हैं stabilize हो गया, increase, फिर हमको क्या करना, increase gas flow to each the desired gas pre-charge pressure. Then close the valve on the gas supply and close valve A clockwise until it stops. Do not over torque. ज्यादा टाइट नहीं करना है. Open bleed valve B, turn control until gas reaches 0 psi. Remove hose from non-return valve C and replace cap. After rest period, for note below, open valve A so that pressure can be read on gas. This should be slightly higher than the required pressure due to slight warming of the charge gas during the rest period. ये accumulator charging kit का फोटो है. Pre-charge में प्रोसीजर क्या है? Allow accumulator to rest approximately 10 to 15 minutes after gas pre-charging. This will allow gas temperature to adjust and equalize. Recheck pre-charge pressure and adjust if necessary. Check accumulator gas valve for any leaks with soapy water.
सोपी वाटर से उसको हमें चेक करना है कि जो वाल्व सब डाल रहे एक्यूमुलेटर का जो वाल्व है उसमें लीक तो नहीं है। ऑलवेज वियर सेफ्टी ग्लास हमेशा पहन कर रहे हैं। इफ प्रेशर इज हाई रिड्यूस प्रेशर यूजिंग ब्लीड वाल्व भी, इसमें ब्लीड वाल्व भी से हम अब ज़्यादा चार्ज किए तो धीरे धीरे उसे ब्लीड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। व्हेन डिजायर्ड प्रेशर इज अटेंड कंफर्म दैट वाल्व बी इज कंप्लीटली क्लोज, जैसे जो वाल्व बी को कंप्लीट क्लोज करता है। क्लोज वाल्व ए कंप्लीटली क्लॉकवाइज, रिमूव द चार्जिंग यूनिट एट कनेक्शन डी, रिप्लेस गैस वाल्व कैप एंड प्रोटेक्टिव गार्ड ऑन एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर इज नाउ रेडी फॉर ऑपरेशन। इस तरह से हमारा एक्यूमुलेटर रेडी हो गया ऑपरेशन के लिए। मेंटेनेंस अब आता है कि एक्यूमुलेटर का मेंटेनेंस कैसे करेंगे। प्रिकॉशंस व्हेन परफॉर्मिंग मेंटेनेंस ऑफ एक्यूमुलेटर का जब भी मेंटेनेंस करते हो तो बहुत सी चीजें ध्यान रखनी होती है। एक्यूमुलेटर क्या रहता है, सिस्टम में पैरेलल में लगा रहता है और देखेंगे उसमें एक वाल्व मेन वाल्व रहता है जो सिस्टम से कनेक्ट रहता है, एक दूसरा वाल्व रहता है जो जनरली नॉर्मली बंद रहता है। तो जब भी एक्यूमुलेटर का मेंटेनेंस करते हैं तो उस वाल्व को जो सिस्टम से लगा रहता है उस वाल्व को बंद करते हैं और एक वाल्व होता है जिसको ड्रेन करते हैं जिससे कि एक्यूमुलेटर का सारा ऑयल स्लोली टैंक में चला जाए। उसमें 3 रहते हैं, एक प्रेशर रिलीफ वाल्व रहता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व सेफ्टी के लिए रहता है कि जैसे सिस्टम प्रेशर किसी तरह बढ़ता है तो वो वहां से ऑयल को रिलीज करेगा। तो जब भी हम एक्यूमुलेटर का मेंटेनेंस करते हैं तो हमको बहुत सी सावधानी बरतनी रहती है। इसको पूरा पहले तो वाल्व को बंद करना था, प्रेशर लाइन वाला वाल्व को बंद करना रहता है, ड्रेन वाला वाल्व को धीरे धीरे खोलना रहता है। खोल के जब पूरा हमको मालूम है डिस्चार्ज हो गया तब इस पर काम करना है। ऑलवेज अरेंज सम मेथड टू ड्रेन एक्यूमुलेटर एट शट डाउन। नेवर वर्क ऑन सर्किट विथ एक्यूमुलेटर until it is depressurized, जब तक depressure तब तक उस पर काम नहीं करना है। डिस्चार्ज ऑल फ्लूइड प्रेशर फ्रॉम द एक्यूमुलेटर before discharging gas pressure in the accumulator. Make sure accumulator flow is restricted to a reasonable rate during operation and shutdown to avoid damage of the machine or piping. Accumulator will discharge fluid at a maximum rate allowed by the exit flow path. Such excessive flow at its uncontrolled maximum rate will be brief but dangerous and damaging. Isolate the pump from the accumulator with the check valve so fluid does not backflow. हाँ, अभी एक्यूमुलेटर और उस पंप के बीच में जनरली एक चेक वाल्व रहता है जिससे कि जब भी हम इसको ब्लीड कर रहे हैं तो ये रिटर्न होके ना जाए, does not backflow and cause damage of the pump. Check the accumulator's pre-charge pressure at installation and again at least once before the 7th day of operation. If there is no noticeable loss of pressure during this time, check again 1 week later. If all is well for non-cycling application, do a routine check every 3 to 6 months thereafter for high cycle application that tend to result in more rapid gas loss. More frequent inspection are recommended weekly or monthly depending upon the condition of the equipment and the criticality of the accumulator performing to process quality of safety requirements. Check the pre-charge if the system is acting sluggishly. Whenever the accumulator pre-charge drops below nominal pressure, the volume of available fluid is reduced and finally the cycle slows. हमेशा जब चेक करते हैं तो चेक करना है अगर कोई सिस्टम जिसको पर्टिकुलर सिलेंडर के लिए लगा हुआ है स्लगिश ऑपरेशन हो रहा है तो मतलब कि एक्यूमुलेटर हमारा चार्ज नहीं है, तो उस कंडीशन में हमको नॉर्मल करना है, नॉमिनल प्रेशर तक चार्ज करना है। Excessively low pressure charge pressure of an increase in the system pressure without a corresponding increase in the pressure pre-charge pressure can also cause operating problems and subsequent accumulator damage. मान लो कि सिस्टम प्रेशर 160 बार है, 160 बार है तो एक्यूमुलेटर मैंने 90 बार पे चार्ज किया है। तो अगर हमने सिस्टम प्रेशर बढ़ा दिया 200 बार कर दिया, कोई हमको लगा कि नहीं हमारा सिस्टम प्रेशर कम है तो उस हिसाब से फिर एक्यूमुलेटर को भी 60 बार मैंने 120 बार पर चार्ज करना पड़ेगा। या सिस्टम प्रेशर कम कर दिया 160 बार के हिसाब से अगर 90 बार पे है, अगर हमने सिस्टम प्रेशर 100 कर दिया तो हमको एक्यूमुलेटर का प्रेशर भी कम करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो इतना, अगर सिस्टम का प्रेशर ज़्यादा है तो एक्यूमुलेटर को इतना दबा देगा, कंप्रेस कर देगा, वो रप्चर होगा, फट जाएगा। आपका अगर सिस्टम प्रेशर आपने कम कर दिया, एक्यूमुलेटर प्रेशर कम नहीं किया तो उस कंडीशन में जितना वॉल्यूम जाना चाहिए वो भरेगा ही नहीं। अगर गैस दबेगा नहीं तो उसमें ऑयल जाएगा नहीं, वही इसमें समझाया हुआ है। Usually a single contact will not cause any damage but repeated impacts will eventually damage the piston and seal. With low or no pre-charge in a bladder accumulator, a single cycle can cause the bladder to be crushed into a top shell of and the extrude into the gas stream and be punctured, condition known as pick out. Pre-charging inspection. Excessive pre-charge or decrease in minimum system pressure without a corresponding reduction in pressure may cause operating problems or damage to accumulators. With excessive pre-charge, the piston may cycles against the bottom cap at minimum system pressure, reducing output, eventually damage the piston and the piston seal. Discharge all hydraulic fluid from the accumulator. Pressure must be maintained at 0 psi through the inspection process. To check adjust pre-charge pressure, use a charging and
गेजिंग यूनिट सिमिलर टू हाइडेक कह ले सकते हैं और किसी स्टैंडर्ड कंपनी का ले सकते हैं। रिमूव गैस वाल्व प्रोटेक्शन गार्ड एंड वाल्व कैप एज पर चार्ज प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन। अटैच गैस असेंबली टू एक्यूमुलेटर गैस वाल्व। मेक श्योर ब्लीड वाल्व बी इज क्लोज ओपन गैस वाल्व कोर बाय टर्निंग open gas valve core by turning valve A clockwise. Note that the accumulator gas pre-charge pressure on gauge. If charge pressure adjustment are required, refer to a pre-charge procedure. If charge is within range for the application, remove the charging unit at connection D and check the accumulator gas valve for leaks and soapy water. Replace gas valve, cap, protective guard and accumulator is now ready for operation. अभी हम आते हैं कि economical use of nitrogen bottle. जनरली क्या करते हैं कि हम जब यूज करते हैं, जो बोतल सप्लाई होता है हमारे यहाँ, जो इंडिया में बोतल सप्लाई तो जनरली 140 बार पे होता है और जो प्योरिटी होता है 99.5% होती है और इससे ज़्यादा होती है, वही यूज करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम बोतल से डायरेक्ट यूज करते हैं, चार्जिंग किट से यूज करते हैं, तो क्या होता है कि अगर 140 बार पे हमारे पास आया हुआ है बोतल, तो 140 बार से कम प्रेशर वाला हम चार्ज करते हैं। लेकिन चार्ज कब तक करते हैं, जबकि 140 बार से जैसे 110 बार, तो जैसे हमारा नाइट्रोजन का प्रेशर 110 बार हुआ तो हमारे लिए कोई यूज का नहीं रहा। अब उस बोतल से फिर जो कम 90 बार का है तो उसको हम चार्ज करते हैं, या 60 बार का उसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन का बोतल जो हमारा है, फिर अगर उसका प्रेशर भी हमें 60 बार हो गया, तो जो 60 बार से कम वाला हम चार्ज कर सकते हैं, 60 बार वाला हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, मान लो कि हमारे पास अगर बूस्टर है तो बूस्टर से हम उसको यूज कर सकते हैं कब तक, 20 बार तक, और बूस्टर से 140 बार वाला प्रेशर से हम 350 बार तक का प्रेशर हम चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जनरली हमारे पास अगर जैसे हमने 140 बार प्रेशर का नाइट्रोजन का बोतल लिया और जो हमें चार्ज करना है 120 बार करना है या 90 बार तक करना है, तो 90 बार तक तो यूज हो जाएगा, 90 बार तक यूज होगा। उस समय उसमें भी 90 बार, नाइट्रोजन बोतल में भी 90 बार रहेगा। अगर हमको फर्दर यूज नहीं करना तो हमारे लिए यूजलेस है, तो इकोनॉमिकल नहीं है। अगर हम बूस्टर यूज करते हैं तो बूस्टर में क्या होगा कि हम उसको बूस्ट करके फिर से हम चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें हमारा जो वेस्टेज होता है मिनिमम होता है, लेकिन उसके लिए क्या हमको बूस्टर खरीदना पड़ेगा, वही बताया हुआ है। तो फ्रेंड, इसके अलावा ब्लैडर एंड मेम्ब्रेन एक्यूमुलेटर का हमने एक फिगर दिखा दिया, क्या क्या इसमें पार्ट्स है। देखिए इसमें पार्ट्स डिफरेंट है। हमारा ये बॉडी है, ये गैस चार्जिंग वाल्व है, ये पूरा बॉडी है, ये गैस चार्जिंग वाल्व है, ये एक्यूमुलेटर ब्लैडर है, ये पॉकेट वाल्व है, इधर से हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड जा रहा है, ये देखिए गैस है, पीला वाला गैस है, ये रेड वाला हाइड्रोलिक फ्लूइड है। ऐसे ही एक मेम्ब्रेन टाइप का एक्यूमुलेटर का फोटो हमने बना दिया है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हमने बताया है। पिस्टन एक्यूमुलेटर पार्ट्स का नाम है ये देखिए पिस्टन एक्यूमुलेटर है, ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन में सब सील लगे हुए हैं, ऊपर से गैस चार्जिंग का यूनिट है, इधर से हमारे सिस्टम से हाइड्रोलिक फ्लूइड जाके भरा रहता है, ये गैस है, ये पिस्टन को ऊपर नीचे करता है। इसके पार्ट्स के बारे में दिखाया है। एडिशन ऑफ हार्ड नाइट्रोजन बोतल टू ब्लैडर एक्यूमुलेटर में कैसे ऐड करते हैं, रखते हैं, चार्ज कर रहे हैं। ये सेफ्टी एंड आइसोलेटेड कंट्रोल वाल्व्स है, फोटो जस्ट दिखा दिया है। ये एक्यूमुलेटर चार्जिंग किट है जो आप ले सकते हैं, जिसे हम चेक कर सकते हैं। इसमें सारा रिफ्लेक्ट पे सारा डायरेक्शन लिखा रहता है। ये पोर्टेबल एक्यूमुलेटर चार्जिंग टूल्स है, ये मोबाइल एक्यूमुलेटर चार्जिंग टूल्स है। तो फ्रेंड, ये सब बताते हुए आज हमने एक्यूमुलेटर के बारे में बता दिया। एक्यूमुलेटर को प्री इंस्पेक्शन कैसे करना है, चार्ज कैसे करना है, कैसे कैसे चेक करना है। कुछ छूट गया हो लेकिन इसमें लिखा हुआ पूरा है, थोड़ा ये बड़ा लेक्चर है बट लेकिन अगर आप इसको देख लेंगे तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं गैस एक्यूमुलेटर चार्जिंग बारे में बंद करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये देखने के बाद आप लोग को चार्जिंग कैसे करना है, एक्यूमुलेटर चार्जिंग, इंस्पेक्शन, चार्जिंग कैसे करना है, कैसे यूज करना है, और बूस्टर यूज करने के क्या क्या फायदे हैं, ज़्यादा प्रेशर हो तो कैसे यूज करना है, कैसे चार्ज करना है, ये सब हमने बता दिया है। ये प्योरली प्रैक्टिकल बेस पे बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन दबाएं। जब भी मैं कुछ नया डालूं आप लोग को इमीडिएट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।